तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। अरे बेटा बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। इसी में हम दोनों का फायदा है। अब्बा तेरा तो दिमाग खराब हो गया, वो तेरी बहू है। मुझे मत पढ़ा अखलाकियात। फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। तेरे इस फैसले को मैं नहीं मानता, क्योंकि वो मेरी बीवी है, एक बाइज्जत घराने की लड़की है। गूंगा के उल्टे हाथ की। पैदा यहाँ पे हुआ है और बातें इज्जतदारों की सी करता है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले तू। अगर तुझे यहाँ रहना है ना, तो मेरी बात माननी पड़ेगी। दफा हो जा वरना इस घर से। आपको आंखें दिखा रहे दफा। जानता नहीं है इसका ताल्लुक किस घराने से है। हाँ, थई 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 थई। बहुत तैयार और चालाक है सैफ। उसने मेरी नेहा और सीमी को मोहब्बत का जहर देकर बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उसे उसी जहर से मारना होगा जो उसने मेरी बेटियों को दिया। कौन सा जहर मैडम? मोहब्बत का जहर, जो अच्छे अच्छों को निकल जाता है, और ये जहर तुम उसे दोगी। मैं कैसे? उसके दिल में अपनी झूठी मोहब्बत जगाकर। आप कह तो ठीक रही हैं मैडम। आपकी सारी कहानी सुनकर मैंने भी यही सोचा है कि ऐसे शख्स को जरूर मजा चखाना चाहिए। सैफ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आई एम सॉरी, आपका नाम मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गया है। जुनैद। जुनैद, ऑफ कोर्स। खैर है जुनैद, व्हाट हैपेंड? वो एक्चुअली सामिया ने आपको बताया नहीं? मेरी फ़ोन पर बात हुई थी उससे। असल में आपके घर से निकल रहा था और निकलने के बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ओहो, सॉरी। मुझे अगर सामिया बताती तो मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करता। आप अपना नंबर तो दें मुझे। नंबर 1 मिनट था, ये मेरा कार्ड है, ये आप रखिए, इसमें मेरे नंबर्स हैं। थैंक्स। आप किस दिन चक्कर लगाइए ना घर पर। क्या आप मुझे वाकई इनवाइट कर रहे हैं? जी जी, मैं आपको अपने घर आने की दावत दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो सामिया से फ़ोन पे बात करके ये महसूस हुआ कि शायद आपको उस दिन मेरा आना अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। सामिया आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं, खैर छोड़ें इस बात को। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई बात हो। वेल, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। एक ज़रूरी काम से जाना है, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। थैंक यू। मुझे मत पढ़ा अखलाकियात। फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। गूंगा के उल्टे हाथ की। पैदा यहाँ पे हुआ है और बातें इज्जतदारों की सी करता है। या खुदा, क्या करूं? तो मुझे और सीमी को घर से निकाल देगा, फिर कहां लेके जाऊंगा मैं सीमी को? टिकट ला के दे यार।
सैफ रुको, क्या हो गया सैफ? बात तो सुनो मेरी। क्यों नाराज हो रहे हो मुझसे? मैं भला उस शख्स का जिक्र क्यों छुपाऊंगी तुमसे? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सामने, तुमने एक गैर के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। मैंने इंसल्ट नहीं की है, वो तो मैं नहीं बात करना चाह रही थी, इसलिए बस इसीलिए तुमने मुझे उसके सामने बुरा बना दिया। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा कि मैं कितना कंजर्वेटिव आदमी हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि एक शख्स के आ जाने से हमारे बीच में क्यों झगड़ा हो रहा है। झगड़ा उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रहा है सामिया। तुमने मुझे उसकी कॉल के बारे में क्यों नहीं बताया था? क्योंकि उसकी कॉल की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी। मैं तो भूल चुकी थी इस बात को। मुझे क्या पता था कि ये बात दोबारा यूं निकलेगी। तो शुक्र है कि आज मेरी उससे मुलाकात हो गई, वरना तुम्हारी ये बातें छुपा कर रखने की आदत का मुझे कभी इल्म ना होता। यार ये तेरा बाप तेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। इस समय शादीशुदा बेटे को घर से कौन निकालता है? मेरे भी समझ नहीं आ रहा, अब्बा को पता नहीं क्या हो गया। मेरे साथ तू समझ रहा है? मेरे साथ, अपने ही बेटे के साथ वो ऐसा कर रहा है यार। हाँ, मेरे जहन में तो इस वक्त सिर्फ एक ही आइडिया है। भाभी को कुछ दिनों के लिए इनके मैं क्या छोड़ा। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी भाभी को अगर उसकी अम्मा के घर पे छोड़ गया ना तो वापस नहीं आएगी वो। मैं क्या छोड़ा? एक दो दिन की बात होती तो मैं शायद तुझे अपने घर ले जाता, अब्बा से बात करके तुझे और भाभी को साथ रख लेता, लेकिन ये करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। सीमी को अगर अब्बा के इरादों की भनक पड़ गई ना, वो एक सेकंड नहीं रुकेगी हमारे घर पे, यूं भाग जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी, फिर कहाँ जाऊंगा? अच्छा तू फिर एक काम कर, घर जा और अब्बा का गुस्सा ठंडा कर, उसके बाद कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है? परेशान ना हो। चल चाय पी, चल चल चाय पी, पी ना। चाय ले लो। मैंने तुमसे कहा चाय लाने को। रजिया ला रही थी तो। रजिया से कहा था ना, तो तुम क्यों ला रही हो? सिर्फ बस कर दो, आखिर कब तक तुम मुझसे यूं नाराज रहोगे? इतनी छोटी भी बात नहीं है कि आसानी से इग्नोर कर दी जाए। तो तुम क्या चाहते हो? मैं कान पकड़ के तुमसे माफी मांगू या तुम्हारे पैर पड़ूं, हालांकि मेरा तो कोई कसूर नहीं है। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो माफी मांगने का फायदा क्या है? सिर्फ तुम बात को गलत रंग दे रहे हो, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। देखो, इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। कहाँ आना है, किससे मिलना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। मुझे तुम्हारी चाय नहीं चाहिए। सिर्फ सिर्फ क्या बात है, आज खुश नजर आ रही हूँ? आपके लिए गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज? सैफ और सामिया के दरमियान दरार पैदा हो गई। मैंने खुद उन दोनों को लड़ते हुए देखा है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। बस अब कोई मौका जाने ना देना। मैं भी किसी अच्छे से मौके की तलाश में। फिर मैं सैफ को सामिया की तरफ से ऐसा बदजन करूंगी कि वो सामिया को अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में सोचने लगेगा। बस ये सब कुछ जितना जल्द हो जाए उतना बेहतर है।
अरे पछता तो मैं रहा हूं अपने इस फैसले पे, तुझसे शादी करके। लेकिन इतनी इस गलती को मिसबाह तुझे रोज सजा देगा, रोज। तूने खाना खा लिया? ये देख, मैं तेरे लिए ब्रोस्ट लाया। मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब भूख नहीं? तूने खाना खा लिया? सिमी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तू अभी तक भूखी बैठी हुई है। ये खाना खा। ये खाना ले जाके तुम अपने अब्बा को खिला दो। और तुम्हारे पास ये खाना खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं? तेरा इससे क्या लेना देना? तू खाना खाना। क्या मतलब? क्यों ना पूछूं मैं? बीवी हूं तुम्हारी, पूरा हक बनता है। ठीक सीमी, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि जिन हालात में तूने मुझसे शादी की थी, तू भी मुझसे उतनी। प्लीज मेरी उस गलती को बार बार मेरे सामने मत दोहराया करो। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हाँ, आप यहाँ? जी, वो सामिया सो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आया हूँ। लेकिन आप जो कर रही हैं वो कर लें, मैं फिर बाद में आ जाऊँ। नहीं, वो मैं मैडम के लिए चाय ही बना रही थी। आपके लिए भी बना दूँ? अरे नहीं, आप रहने दें, मैं खुद ही बना लूँगा। अरे जब चाय ही बना रही हूँ तो एक कप आपके लिए भी बना दूंगी। वैसे ये बन ही गई है, बस निकाल ली। अच्छा, ठीक है। ताइमी की तबीयत कैसी है अब? उनकी तबीयत तो ठीक नहीं है, बस दवाइयों के असर में रहकर सोती रहती है। खुदा करे वो जल्द से त्याग हो जाए। आमीन। वैसे मैं काफी दिन से आपसे एक बात पूछना चाहती थी। जी जी, पूछिए। पहले आप मुझसे वादा करें कि आप इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। एक्चुअली ये हमारी जॉब का हिस्सा है कि हम अपने पेशेंट के करीब जहाँ भी कोई खतरा देखते हैं तो फौरन उसके डिपेंडेंट से डिस्कस करते हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप खुल के बात करें। मैं बिल्कुल किसी से जिक्र नहीं करूंगा इस बात का। दरअसल इस घर में मैडम की जान को खतरा है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं 100% सच कह रही हूँ। कोई है जो उन्हें मारना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन इस घर में आपके, मेरे और सामिया के अलावा और है ही कौन? मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप अपनी ताईजान से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन खैर छोड़े, क्या पता ये मेरा वहम हो। नहीं, अब अगर आपने ये बात शुरू की है तो आप प्लीज इसको खत्म करें। आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या आपका इशारा सामिया की तरफ है? मैं अपने मुंह से किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप बहुत समझदार आदमी है सैफ साहब। मैडम की दवा का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ।
मेरी उस गलती को बार बार मेरे सामने मत दोहराया करो। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। सदके जाऊं अपने घर के हालात पे। हाँ? एक बाहर बैठी तस्वीर बहारी है, दूसरा यहाँ मजनू बैठा अपनी किस्मत का रोना रो रहा है। क्या सोचा तूने? तू बात करेगा या खुद बात करूं उससे मैं? नहीं अब्बा, तू सीमे से कोई बात नहीं कर रही हो। खुदा के लिए उससे एक लफ्ज मत बोलिए, मैं उससे खुद बात करूंगा। बस थोड़ा सा वक्त है मुझे। अच्छा, हाँ? किस चीज का इंतजार कर रहा है तू? सोचा है कुछ मैंने, अपनी और सीमी के लिए। सोच ले, कितना टाइम चाहिए ले ले, लेकिन जो भी फैसला करना है जल्दी कर। अगर तूने उसको राजी नहीं किया तो तुम दोनों को निकाल दूंगा यहाँ से और कमरा किराए पर चढ़ा दूंगा। बस बस पता तो चले तुम्हें मोहब्बत क्या होती है भाई। भूखा रहना पड़ता है, सड़कों पे फिरना पड़ता है, खाक छाननी पड़ती है, तब जाके मोहब्बत मिलती है। बड़ी मोहब्बत हो रही है ना कन्या कुमारी के साथ, लेके निकल उसे सड़क पे, फिर देख क्या क्या होता है तेरे साथ। वैसे तुम मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकली। पहला बार भी कर दिया और सैफ को पता भी नहीं चला। मैंने अपने मुंह से कुछ कहा भी नहीं और बहुत कुछ कह भी दिया। सैफ सारी रात मेरी कही हुई बात के बारे में सोचता रहा होगा। अब उससे जरा ताल्लुकात बढ़ाओ, उसके करीब होने की कोशिश करो। जैसा आप चाहती हैं वैसा सब कुछ हो जाए। आगे आगे देखें मैं करती क्या। अब दोबारा कब बात करोगी उससे? दोबारा मैं नहीं, वो मुझसे खुद बात करेगी। जाओ मेरे लिए जरा चाय बना के लाओ। इस घर में मैडम की जान को खतरा है। कोई है जो उन्हें मारना चाहता है। मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप अपनी ताईजान से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या आपका इशारा सामिया की तरफ है? लेकिन आप बहुत समझदार आदमी हैं सैफ साहब। आखिर वो नर्स सामिया के बारे में ऐसा क्यों बोल रही थी? क्या सामिया वाकई था अम्मी को? लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भला वो नर्स सामिया के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है? मुझे मेरी बीवी से क्यों बदसलूकी करेगी?
मुझे गुलनाज मैडम के लिए सूप बनाना था। हाँ तो तुम बना लो, मैं बाद में चढ़ा दूंगी। ओहो, उनकी मेडिसिन का भी टाइम हो गया है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं बना देती हूँ, तुम जाओ उनके पास। चलो ठीक है, चलो। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, आप बना देंगे? नहीं, तुम जाओ उनके पास, मैं बना देती हूँ। अच्छा सुने, इसमें थोड़ी नमक और मिर्च ना कम रखिए। हाँ क्या हुआ सैफ? तुमने ताइमी को सूप पिलाया? हाँ, मगर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? किससे पूछ के सूप पिलाया तुमने उन्हें? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? उन्हें भूख लग रही थी तो मैंने दे दिया। तो उनका ख्याल रखने के लिए नर्स है ना। मगर वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ताई अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, और वो भी तुम्हारा सूप देने की वजह से। क्या? मगर क्यों? देखो सामिया, मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। सैफ, तुम क्या कह रहे हो? मैं भला ताईजान को कोई गलत चीज क्यों दूंगी? तो मुझे भी नहीं मालूम कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन अगर ताइमी को कोई नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझ पे बहतान लगा रहे हो, वो भी बहुत बड़ा। तो फिर ताई अम्मी की तबीयत तुम्हारे सूप देने की वजह से ही क्यों खराब हुई है? तुम तो जानते हो ताईजान की तबीयत को, उन्हें दौरे किसी से पूछ के नहीं पड़ते। मुझे इन बातों में मत उलझाओ, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। ताई अम्मी से दूर रहो और उन्हें नुकसान पहुंचाने का सोचना भी मत। मौला 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 नित वसदा रवियों ढोला जिंद तेरे तो मैं वार देवा तेरे रंग इच रंग गया तेनू दिल दी मुहार देगा। क्यों बार बार तुम मुझे फोन कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है सामिया, मेरी बात तो सुनो। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी तुम्हारी वजह से सैफ मुझसे नाराज है और उसका गुस्सा भी जायज है। मैं जान चुका, सैफ से मिलकर उसकी कंजर्वेटिव सोच का एहसास हो गया है मुझे। मेरे ख्याल में वक्त आ चुका है कि तुम भी उसी तरह सोचना शुरू कर दो जिस तरह मैं सोचता हूँ। मतलब? तुम्हारा मतलब क्या है? सामिया, सैफ से ताल्लुक तोड़ दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ सामिया। जो शख्स तुम पर एतबार नहीं कर सकता, जिसे तुम्हारे पास से प्रॉब्लम है, उसे छोड़ देना ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। मुझे अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं। इनफैक्ट मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं। सामिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज एक बार तो सोचो मेरे बारे में। You're disgusting.
पहले तो मैं बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था साम्या, मगर तुम्हारे रवैये ने मुझे मजबूर कर दिया है कि अब मैं दूसरे तरीके से तुम्हें समझाऊं। काश काश कि तुम मेरी मोहब्बत को समझ जाती, तो मुझे कोई बड़ा कदम उठाने के लिए ना सोचना पड़ता। ये तो बहुत बुरा हुआ। सैफ भाई को अभी तुम्हारी बजाय अपनी ताई की फिक्र है, जबकि सारी उम्र इतने जुल्म किए उन्होंने। सैफ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हो गया सैफ को? सैफ ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे खिलाफ कोई भड़का रहा हो उन्हें? मैं भी यही सोच रही हूँ, कैसे वो मेरी तरफ से बदजन हो सकते। साम्या, जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाओ। तुम दोनों के दरमियान तलखियां और बढ़ी तो तुम इस मामले को सुलझा नहीं सकोगे। फिर इसी बात का मुझे डर है। आज वो ऑफिस से आते ना तो मैं खुल के उनसे बात करूंगी। साम्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके दिल में कोई और बात हो और वो गुस्सा इस बात में निकाल रहे हो? ये तो उनसे खुल के बात करने पे ही पता चलेगा। चलो साम्या, अब मैं चलती हूँ। अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, लेकिन तुम बात करके जरूर बताना मुझे। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं, इतनी सी बात पे अपना मूड खराब क्यों कर रही हो तुम? अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है? तुम्हारी सैफ से फिर बात हुई? नहीं, मेरा अभी तक उससे कोई सामना नहीं हुआ, लेकिन मुझे यकीन है वो मुझसे बात जरूर करेगा। तुमने मेरा एक काम करना है, ये पता लगाना है कि सैफ अपने सारे जरूरी कागजात, जायदाद के पेपर्स वगैरह कहाँ रखता है। मुझे वो चाहिए। मैं मरने से पहले सैफ को बर्बाद होता हुआ देखना चाहती हूँ अपनी आंखों से। उसने मुझे बर्बाद किया है, मेरे सारे रिश्ते मुझसे दूर कर दिए, मेरी नेहा को मुझसे छीन लिया, मेरी सीमी को मुझसे दूर कर दिया। मैं उसे खुश नहीं देखना चाहती। इंसान को दौलत छिन जाने का इतना दुख नहीं होता जितना करीबी रिश्ते छिन जाने से होता है। इसलिए मैं सामिया को उससे दूर करना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द आपका ये ख्वाब पूरा कर दूंगी। बस आप भी अपना वादा पूरा कर दीजिए। फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। ये कुछ मेडिसिन हैं, मैडम के लिए मंगवानी है। हाँ ठीक है, शाम को सैफ आते हैं तो मैं उनसे मंगवा दूँ। नहीं, लेकिन ये दवाएं तो मुझे अभी फौरन मैडम को देनी है, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी तो घर में कोई मुलाजिम नहीं है, मैं सुफियान को तो नहीं अकेला छोड़ के जा सकती। आप प्लीज मुझे अपने किसी ड्राइवर के साथ भेज दें, मैं जाकर ले आती हूँ। ड्राइवर तो सैफ के साथ गया है। अच्छा, तो फिर आप मुझे पैसे दे दें, मैं किसी रिक्शा या टैक्सी से चले जाऊंगी, मैं ले आती हूँ। एक मिनट, कितने पैसे दूँ? यही कोई 6-7 हजार काफी होंगे, मैं आपको बिल ला कर दे दूंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
आज बड़े दिनों बाद आई हो। बस क्या करूँ, अपने काम में बिजी रहती हूँ। अच्छा लो, इसका जरा लंबा चौड़ा सा बिल बना दो और ये कुछ खाली डब्बे भी इस शॉपर में डाल के दो जल्दी। किसी दिन तुम अपने साथ मुझे भी फंसाओगी। मेरे दुकान के मालिक को पता चल गया ना कि मैं तुम्हें हजारों रुपए के जाली बिल बना के दे रहा हूँ, मेरी नौकरी तो गई उस दिन। अच्छा छोड़ो, लो ये 500 रुपये पकड़ो और जल्दी से कर दो मेरा काम। बाहर रक्षा खड़ा है, जल्दी करो। यार अजीब आदमी हो तुम। ऐसा क्या है उस सामिया में जो उसके लिए इतना तड़प रहे हो तुम? कोई तो बात है ना उसमें, तो मुझे उसके पास यहाँ तक खींच कर लेकर आई है। तुम्हें पता है, इंग्लैंड में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन सामिया की बात ही अलग है। और वैसे भी सामिया मेरी जिद बन चुकी है, और तुम जानते हो मैंने अपनी जिद से कभी हारना नहीं सीखा। लेकिन अब तुम उस शादीशुदा लड़की, एक बच्चे की माँ को अपने लिए किस तरह मजबूर करोगे? इसका हल है मेरे पास, और यार ये सब कुछ मैं सामिया की भलाई के लिए करना चाहता हूँ। और अब क्या नहीं है मेरे पास, मैं उसके बच्चे को अपना नाम दे सकता हूँ, मैं सामिया को मोहब्बत दे सकता हूँ यार। इसका मतलब है कि तुम अब पीछे नहीं हटोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सामिया के शौहर से मिलकर मुझे अंदाजा हो गया है कि सामिया उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं है। इतनी सी मुलाकात में उन दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुक के बारे में कैसे अंदाजा लगा लिया तुम? मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अंदाजा हो गया। वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे अंदाजा हो गया? यार सामिया के अंदर जो कमी है उसकी वजह से उसका पहला शौहर जब्बार और उसकी फैमिली उस पर जुल्म करते थे, और मुझे यकीन है कि उसका ये शौहर भी उसे खुश नहीं रखता। पता नहीं यार तुम सही हो या गलत, लेकिन जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। सैफ, आज तुम्हें देर हो गई ऑफिस से आने में। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही काम था। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ताई में कैसी? जब तुम्हें मेरे पे इस मामले में एतबार ही नहीं है तो फिर ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ठीक कह रही हो तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। एक सवाल क्या कर लिया तुमसे? हमारे पास सीधा जवाब नहीं है देने को। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों मेरे लिए इतना नेगेटिव हो गए हो तुम? मैं बेवकूफ नहीं कि मुझे तुम्हारी चालाकियां ना नजर आए। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन सी चालाकी की है मैंने? देखो सामिया, मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ और तुम्हारे से बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। सिर्फ आज तुम्हें मेरे तमाम सवालों का जवाब देना होगा। तुम कितनी अजीब हो, मैं जरा भी एहसास है मेरा? तुमसे तो एहसास की तवक्को करना फजूल है। एक तेरी कमी पूरी ना हुई, वैसे तो मिला ये सारा जहां, हर ओर तुझी को ढूंढे नजर, इस दिल को बता ले जाऊं कहां। वीरा हुआ मन का नगर,
तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। क्यों सर, क्यों आप मुझसे इतने बदचल हो गए हैं? मैंने तो आपसे सच्चे दिल से ताल्लुक निभाया। आपके घर वालों को अपना समझो। मेरी मोहब्बत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि आप यूं मुझसे बदगुमान हो गए? मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं। बात करना तो दूर की बात, आपको तो मेरी शक्ल देखना गवारा है।